Hello and welcome back, students. So, here we are with another lecture, and in this lecture, we are going to study part 3 of our ongoing chapter Glimpses of India. And this part is Tea from Assam, which is written by Arup Kumar Datta. तो ये आपको एक लाइक ग्लिम्स देंगे कि कैसे आप टी जो अभी तक आप सुनते आए हो असम की फेमस है वो किस तरीके से दो बॉयज हैं उनको इफेक्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. So, there are two boys in this chapter, Pranjal and Rajveer. तो प्रांजल जो है वो असम से है और राजवीर जो है वो प्रांजल का क्लासमेट है और ये दोनों दिल्ली में रहते हैं और वहीं पढ़ते हैं। Pranjal's father is a manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो ऐसा लाइक हम बचपन में चाहते थे ना कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें समर हॉलीडेज के बीच में थोड़े दिन अपने फ्रेंड के घर जाने दे। तो उसी तरीके से प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है कि तुम मेरे साथ असम चलो और मैं वहाँ पर तुम्हें अपने फादर का जहाँ पर वो मैनेजर हैं लाइक टी एस्टेट में वो तुमको विजिट कराऊंगा। तो ये दोनों बैठ जाते हैं ट्रेन में, चाय गरम गरम चाय। सो ये पूरा वो सीन बता रहे हैं। अ वेंडर कॉल्ड आउट, वेंडर इज द सेलर, कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, जोर से जैसे हमें स्टेशन पे सुनाई देता है ना चाय गरम जो वेंडर्स होते हैं वो बोलते हैं ऐसे। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, दिस साहब इज साहब बेसिकली जब हम सर के लिए बोलना चाहते हैं कि वो जो वेंडर है वो इनकी विंडो पे आता है और बोलता है चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, 2 कप्स दे दो, प्रांजल सेड। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीमिंग हॉट लिक्विड यहाँ पे बोला गया है टी को, गरम गरम जो लिक्विड था, स्टीमिंग मतलब जिसमें से स्टीम आ रहा था। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, सभी लोग उनके आसपास उनके कंपार्टमेंट में टी पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेट। तो राजवीर जो है वो बोलता है क्या तुमको पता है कि भाई एक दिन में कम से भी कम 80 करोड़ टी कप्स जो हैं वो पिए जाते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ जो कप्स हैं टी के वो यूज किए जाते हैं एक दिन में। फ्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो ये थोड़ा सा लेस एक्साइटेड होता है कि हाँ मुझे पता है टी काफी ज्यादा पॉपुलर है इसीलिए पी जाती है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन। सो प्रांजल एक अपने घर जा रहा था तो वो ट्रेन में दोनों फ्रेंड्स जा रहे थे तो उसके हाथ में एक डिटेक्टिव का बुक था और वो जैसे ही ट्रेन चलने लगती है वो अपनी बुक में वापस से इन्वॉल्व हो जाता है। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. So राजवीर जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं लाइक ही वॉज अ कीन फैन ऑफ द दिस डिटेक्टिव स्टोरी बुक्स, बट अभी उसको जो व्यू दिख रहा था ट्रेन से बाहर का, क्योंकि जो असम जाने वाली जितनी भी लाइक साउथ जाने वाली ट्रेन्स हैं जब हम इनको देखते हैं तो बहुत अच्छे से व्यू देखने को मिलता है, वादियाँ देखने को मिलती हैं, जो सीनरीज होती हैं बीच बीच में जितनी भी सीनरी आती हैं हम जब जा रहे होते हैं ट्रेन में तो वो बहुत ब्यूटीफुल से दिखती हैं, वेदर इट्स अ फील्ड, वेदर इट्स अ प्लेन डेजर्टेड लैंड और वेदर इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रीनरी वाला सीन जो होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बाहर की सीनरी देखने में इन्वॉल्व हो गया था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, सब जगह ट्रीज ही ट्रीज थे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने इतना ज़्यादा ग्रीनरी पहले कभी भी देखा नहीं था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस, और उसके बाद क्या हुआ कि जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, मतलब जिनमें थोड़ी थोड़े बुशेस वगैरह हैवी ग्रो हो रखे थे, उन्होंने टी बुशेस को सराउंड करना स्टार्ट किया। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as I could see. जितना दूर तक दिख रहा था, किसके बाद, वुडन हिल्स के बाद, डेंसली वुडन हिल्स। डेंसली वुडन बोला है यहाँ पर बच्चों जो ट्रीज ग्रो हो रहे हैं हिल्स के ऊपर, ठीक है,
यहाँ पर बोला गया है किसको, ट्रीज को, ठीक है। जो डेंसली वुडन हिल्स हैं वहां पर, मतलब हिल्स के ऊपर जो ट्रीज हैं उसके बाद टी बुशेस ही दिखते जा रहे थे। वॉज अ सी ऑफ टी बुशेस, पानी का सी नहीं था, अ सी ऑफ रिवर नहीं था, सी ऑफ टी बुशेस था। और जितना दूर तक हम देख पा रहे थे उतना दूर तक हमको टी बुशेस ही दिखते जा रहे थे। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of the bushy busily moved the doll-like figures. So basically ये जो छोटे छोटे ट्री प्लांट्स थे इसके बीच में इनके बीच में बड़े बड़े स्टर्डी शेड के ट्री भी थे, ठीक है। मतलब बहुत भरे पूरे से, बहुत हैवी लीव्स वाले, थिक ब्रांचेस वाले ट्रीज बने हुए थे। और अमिस्ट का मतलब उनके बीच में ही ऑर्डरली रोज, पूरी पूरी रोज, अगर आपने देखा हो जहाँ पर टी प्लांटेशन होता है बेसिकली, जैसे हाँ टेरेस फार्मिंग के अकॉर्डिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उनके पीछे आगे बड़े बड़े ट्रीज भी लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी जगह पर सिर्फ टी बुशेस ही होते हैं, नहीं। तो ये ऐसा बोल रहे हैं उनके बीच में ऑर्डरली, पूरी अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड रोज बनी हुई थी बुशेस की, जो कि बिजिली मूव्ड लाइक डॉल लाइक फिगर्स। क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है, ट्रीज तो अपनी ही जगह पर हैं, ट्रीज जगह चेंज नहीं कर रहे, बट जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही है ऐसा लग रहा है कि ट्रीज जो है वो एकदम डॉल लाइक फिगर्स हैं और वो पीछे मूव कर रहे हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. तो जस्ट ये जो पूरा व्यू उसको दिख रहा था, उसी व्यू के पीछे, इन ट्रीज के पीछे एक बड़ी सी अगली सी बिल्डिंग थी, जो कि पॉसिबली एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री हो सकती है। और उसके अंदर से बड़ी वाली चिमनी में से स्मोक निकल रहा था। तो यहाँ से हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हाँ वो एक ऑफ कोर्स फैक्ट्री या कोई बड़ी सी इंडस्ट्री होगी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, क्योंकि राजवीर ये सब पहली बार देख रहा है। प्रांजल तो असम में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, बट राजवीर ये सब पहली बार देख रहा है, तो वो बोल रहा है कि देखो देखो टी गार्डन आ गया। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation का मतलब within the area, उस सराउंडिंग के आसपास ही वो बड़ा हुआ है, didn't share Rajveer's excitement, इसीलिए वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता था। Oh, this is a tea country now, he said. तो अब वो वापस से मतलब नॉट सो एक्साइटेड होके कहता है कि अब आगे आने वाली तुम्हें टी कंट्री ही मिलेगी। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो असम के पास सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस चीज का है, टी प्लांटेशन का है। वहां पर सबसे ज्यादा क्या ग्रो होती है, टी ग्रो होती है। और फिर वो लाइक ऑल थ्रू इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड भी बांटी जाती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुम यहाँ पर इतने गार्डन्स देखते जाओगे कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए वो याद रहेंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कोड अबाउट द टी। और मैं मतलब जो राजवीर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो बोल रहा है कि मैंने इन गार्डन्स इन टीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं और भी जानना चाहता हूँ, ठीक है। राजवीर सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मेनी लेजेंड्स। किसी को एक्चुअल में तो पता नहीं है कि टी कैसे बनी, बट कुछ लेजेंड्स हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातें जो हैं वो आज तक याद रखी जा रही हैं। व्हाट लेजेंड्स? सो वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है एक के बाद एक। वेल, देयर्स the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो ये बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि यही एक मेन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से बन जाता है कि व्हाट आर द स्टोरीज और व्हाट आर द यू नो लाइक डिस्कवरीज दैट लेजेंड हैव मेड अबाउट दिस टी, कि वो सबसे पहले कैसे पी जाना स्टार्ट हुई। तो एक चाइनीज एम्परर थे, एक चाइनीज किंग थे, जिनको हमेशा पानी गर्म करके पीना बहुत पसंद आता था। वो हमेशा गर्म करके पीते थे। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। तो एक दिन कुछ ट्विग्स है, ट्विग्स का मतलब होता है बहुत पतली पतली जो ब्रांचेस होती हैं, तो वो जो ब्रांच थी वो नीचे बॉयल मतलब गर्म हो रही थी स्टोव पर, और सडनली उसके कुछ लीव्स जो है वो टी वाटर के अंदर गिर गए।
गिविंग इट अ डिलिशियस फ्लेवर। और उन ट्विग्स के लीव्स की वजह से जो पानी गर्म हो रहा था ऊपर, उसमें बहुत ज्यादा डिलिशियस सा फ्लेवर आ गया। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और वो बोला जाता है कि वो जो लीव्स गिरे थे गलती से पानी में गर्म होते हुए, वो क्या थे, वो टी लीव्स थे। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। तो प्रांजल कहता है अच्छा ऐसा भी था, पता नहीं, चलो दूसरी स्टोरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो अब वो स्टोरी किसकी बताएंगे, तो चाइनीज एम्परर वाला आपको याद रखना है कि वो हमेशा पानी गर्म करके पीते थे, और जो ट्विग्स थी जो गर्म हो रही थी स्टोव पर, नॉट इनसाइड द वाटर, द पॉट, द बॉइलिंग पॉट, उसके अंदर गर्म नहीं हो रही थी, बट वो बाहर नीचे गैस पे स्टोव पे गर्म हो रहा था, और सडनली उसकी लीव्स जो है वो गिर जाती हैं पानी में। देन वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो इंडिया के भी एक लेजेंड है। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy. बेसिकली एक बोधिधर्मा के एक बुद्धिस्ट लेजेंड थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली क्योंकि इनको बहुत नींद आती थी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। और बेसिकली कब नींद आई, मेडिटेशन, जब वो, क्योंकि इनके लिए मेडिटेट करना बहुत ही ज्यादा डिवोशन वाला काम होता है, तो उस डिवोटेड वर्क में इनको डिस्टर्बेंस हुआ, और वो डिस्टर्बेंस किसने किया, स्लीप ने। तो उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर दी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और जैसे उन्होंने आईलिड्स कट करी मेडिटेशन के ड्यूरिंग ही, उनमें से क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए। The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. Banished का मतलब होता है बैन कर देना। तो अगर उन जो आइलेट्स में से टी प्लांट्स, जो टी लिव्स उगे हैं, उनको गर्म पानी में अगर हम बॉईल करके पी लें, तो उसकी वजह से जो नींद है, जो स्लीप है, वो चली जाती है। तो आज भी अगर हम घर पे देखते ही हैं कि मम्मी पापा उठते ही पहले क्या मांगते हैं, एक दूसरे से चाय मांगते हैं, ठीक है। पापा उठ गए तो वो बोलेंगे कि चाय ले आओ जल्दी से, नींद आ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो वो आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं चाय पीते पीते, उससे उनकी नींद भी चली जाती है और एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब हॉट वाटर में हम टी लीव्स डाल के पीते हैं तो उससे हम नींद चली जाती है। ये जो है ये इंडियन लेजेंड ने लाइक इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा इंडियन लेजेंड ने डिस्कवर किया है। तो ये राजवीर जो है बहुत क्यूरियोसिटी से प्रांजल को बताते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। एज फार, तो वो आगे बोलता है कि लेकिन सबसे पहले जो टी है वो चाइना में पी गई थी। As far back as 2700 BC, in fact, words such as tea, जिसको हम चाय बोलते हैं, और चीनी, जिसको हम शुगर बोलते हैं, are from Chinese। इसीलिए ये जो वर्ड्स हैं, चाय, टी बेसिकली जो चाय है, या शुगर है जिसको चीनी बोलते हैं, ये सब चाइना के ही वर्ड्स हैं और हम उन्हें बोलते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और यूरोप में, यानी कि ये स्टार्ट तो हो गई थी 2700 BC में, बट यूरोप में ये आई 16th सेंचुरी में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज अ ब्रेवरेज। तो आज हम इसे ब्रेवरेज लाइक की तरह यूज करते हैं, लेकिन पहले इसको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता था ताकि स्लीप चली जाए। जो बहुत ज्यादा स्लीपी लोग हैं उनको बहुत ज्यादा लाइक नींद ना आए, उसके लिए यूज की जाती थी एज अ मेडिसिन। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. तो जो ट्रेन है उसने क्लैटर किया और ये दोनों कहाँ उतर गए, मरियानी जंक्शन पे। और जो बॉयज हैं उन्होंने लगेज लिया पूरा और सामान लेकर वो क्राउडेड, जैसे भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा लोगों की, तो वो उनके बीच में से निकलने लगे। प्रांजल्स पेरेंट्स वो वेटिंग फॉर देम। बाहर प्रांजल के पेरेंट आए थे दोनों को लेने। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। तो ये लोग कहाँ जाने लगे, देखियाबारी जाने लगे। और देखियाबारी एक टी गार्डन था, एक टी एस्टेट था जो कि प्रांजल के फादर खुद मैनेज करते थे। और क्योंकि उनको पता था कि राजवीर भी उनके साथ जा रहा है, तो राजवीर को दिखाने के लिए वो पूरा टी एस्टेट वो उनको लेकर जाते हैं। An hour later, the car veered the sharply off the main road. उसके बाद जो कार है वो बहुत ज़्यादा लाइक तेजी से स्पीड में मेन रोड पर निकलती है। They crossed a cattle bridge and entered धेकियाबारी टी एस्टेट।
और उन्होंने कैटल ब्रिज क्रॉस करके वो मतलब ये पूरा वो व्यू बता रहे हैं कि इसके बाद ये हुआ, उसके पापा लेने आए और फिर ये लोग चले गए टी एस्टेट में. On both sides of the gravel road were the acre upon acre of tea bushes, all neatly pond to the same height. जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली टेरेस फार्मिंग करते थे ये लोग, तो एज एन स्टेप अरेंज करके रखते थे टी बुशेस को. तो जैसे ये लोग जा रहे थे तो एकर्स और एकर्स की लैंड जो है वो टी बुशेस से ही भरी हुई थी. आसपास वो जहां देख रहा था टी बुशेस की ही उसको ग्रीनरी दिख रही थी. और बहुत नीटली पॉन किया हुआ था इनको, मतलब बहुत नीटली मैनेज, कटिंग भी प्रॉपर, हाइट भी सेम एकदम. ऐसा नहीं कि कोई बुश तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई बुश बहुत छोटा है, ऐसा नहीं हो रहा था. बहुत नीटली सेम हाइट की रखी हुई थी. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, आपने देखा होगा असम की अगर आप फोटो देखते हो तो देर आर दीज लेडीज एंड मेन. वो बड़ा सा बैम्बू बास्केट जो है पीछे से लटका कर पूरे जाते हैं और छोटा छोटा लीव्स जो है जिसमें टी के सीड्स होते हैं वो लीव्स लेकर अपने बैग में डालते जाते हैं, तो उनको बोलते हैं टी प्लकर्स. ठीक है. तो ये जो थे विद बैम्बू बास्केट्स, इनके पास बैम्बू के बास्केट्स थे ऑन देयर बैक्स, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और इन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स, बच्चों प्लास्टिक एप्रन्स इसीलिए पहने जाते हैं क्योंकि बैम्बू बास्केट अगर आप टी लीव्स उसमें डालते जा रहे हो तो वो पूरा भर जाता है एंड इट गोज डाउन टू द नीज, और इतना भारी बास्केट शोल्डर्स पे कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये अपने प्लास्टिक एप्रन्स पहनते हैं जिससे इनको लोड जो है वो शोल्डर्स पर ना आए. वो प्लकिंग देयर न्यूली स्प्राउटेड लीड्स, तो जिसमें से बिल्कुल न्यू न्यू टी जो सीड्स हैं वो स्प्राउट होकर आए थे, वो लीव्स जो हैं ये तोड़ के ले जा रहे थे. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of the tea leaves to pass. तो एक बड़ा सा ट्रैक्टर था जिसमें टी लीव्स भरे हुए थे, इनको दिख रहा था. ट्रेलर रोड मतलब पूरा एज तक ऊपर तक भरा हुआ था, उसको जाने के लिए प्रांजल के फादर ने गाड़ी धीरे करी. This is second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Mr. Barua is basically Pranjal's father, उनका सरनेम होगा. तो ये बोलते हैं कि ये जो अभी सीजन चल रहा है ये स्प्राउटिंग सीजन है ना, सेकंड फ्लश सीजन है ना. फर्स्ट मतलब ये बहुत सारी पढ़ाई करके आया है कि ये सेकंड सीजन है आपकी जो जहाँ पर जो टी बुशेस हैं वो स्प्राउट होते हैं और ये लोग लीव्स तोड़ के ले जाते हैं. इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. ये कब से कब तक चलता है? मई से जुलाई तक चलता है और इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट टी लीव्स जो है अरोमा वाली वो आती है. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. ऐसा लग रहा है तुमने यहाँ आने से पहले काफी होमवर्क किया है. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. हाँ, मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ के आया हूँ, मतलब मैंने अपना होमवर्क जो ये कहते हैं होमवर्क बेसिकली बोला गया है थोड़ा सा नॉलेज वो गेन करके आया है. तो वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ यहाँ के बारे में, बट मैं और जानना चाहता हूँ. मेरे को और जानना है कि मतलब यहाँ पर किस तरीके से जो है टी प्लकिंग होती है, स्प्राउटिंग सीजन कब होता है, कौन से सीड्स जो भी है उसको जो भी चीज़ें जाननी थी, जो भी सीड्स आप यूज़ करते हो, कैसे जाता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वट एवर इट इज़. So basically this was the entire chapter Tea from Assam, and here today in this video we are ending with part 3, that is the last part of the chapter. एंड इसमें से अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं तो वो ज़्यादातर अराइज होते हैं आपके जो मैंने आपको बताया व्हाट आर द डिस्कवरीज दैट लेजेंड्स हैव मेड. तो जैसे राजवीर प्रांजल को ये 2 डिस्कवरीज बताता है, आपको ये पूरी एक्सप्लेन करनी है चाइनीज एम्परर की एज वेल एज इंडियन एम्परर की. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड टुडे वी आर हियर like finishing off this chapter, and you have to keep practicing and keep learning for keep growing. Okay.